विचार है, पिछले क्लास में पूरा पढ़े होंगे। क्या जाति व्यवस्था गांधी चाह रहे थे कि नहीं चाह रहे थे? क्यों चाह रहे थे? पूरे कारण के साथ हम लोग समझे। क्योंकि उनका मानना था कि आनुवांशिक गुण भी आगे कैरी होता है, लेकिन उसकी सीमाओं को भी हम लोग समझे थे कि आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में पैतृक ही कार्य करे, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, ये पॉसिबल नहीं है। उस शिक्षा में ये नियम लागू नहीं होते। तमाम चीज हम लोग पढ़ लिए थे। आज इनकी छोटी सी एक थाउट हम लोग देखेंगे, महिलाओं के बारे में देख ले। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दे लिखिए, महिलाओं के प्रति महात्मा गांधी के विचार। महिलाओं के प्रति महात्मा गांधी के विचार। महिलाओं के प्रति महात्मा गांधी के विचार। चलिए, बहुत ही छोटा थाउट है और इस चिंतन को बढ़िया से समझेंगे। इसमें हेड टेल लगा के डबल पक्ष में क्वेश्चन आएगा। देखिए, सबसे पहले तो समझें, महात्मा गांधी ने महिलाओं के लिए जिस समय विचार दिया, उस समय आज के जैसा नहीं था। उस समय पर्दा प्रथा थे, उस समय स्त्री शिक्षा नहीं था, उस समय विधवा पुनर्विवाह नहीं थे, विधवाओं की स्थिति बहुत ही नारकीय थी। इस समय जो स्थितियां चल रही है, अब देखो समाज में अचानक आप कोई बहुत बड़ा चिंतन परिवर्तन का रखते हो तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं। अब आप किसी को चिंतन दोगे कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, लक्ष्मी पूजा वो नहीं होनी चाहिए, घर में लोग करें, और अगर करें भी तो डीजे वाला डांस नहीं चले, गाना वाना धार्मिक चले, और तुम्हें लगता है कि खराब प्रथा, तो तुम उसका विरोध कर रहे हो। तो ये विरोध सार्वजनिक रूप से करना बहुत टफ होता है। उस समय सामाजिक रूप से ये सभी प्रथाएं चल रही है, और उस समय गांधी क्या कह रहे हैं उस समझिए। गांधी कह रहे हैं कि भारत का मान लो ये समाज रूपी गाड़ी है, ये हम लोग गाड़ी जो बनाए हैं ये भारतीय समाज रूपी गाड़ी है, और इस भारतीय समाज रूपी गाड़ी में महिला और पुरुष जो देख रहे हो इनके पहिया है, चक्का। अब आप ही बताइए, भारतीय समाज रूपी गाड़ी में अब कोई गाड़ी खूब बढ़िया रहे, इंजन बहुत अच्छा रहे, लेकिन इसका पिछला चक्का बैठा हुआ रहे, अगला ठीक रहे, तो क्या स्पीड आएंगे? नहीं आए। चाहे इस सीट पर मनमोहन सिंह बैठ जाए, चाहे नरेंद्र मोदी बैठ जाए, चक्के पंचर है तो चलेगा कहां से? उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग को समझना है कि गांधी का कहना है कि भारतीय समाज रूपी गाड़ी, देखिए धीरे धीरे सब ऐसे पार्ट में भी चला जाएगा। ये हल्का हिसाब का महिलाओं के प्रति, तो गांधी के जो कई विचार आएंगे वो विचार आपको सीधा सीधा महिलाओं के प्रति जिसमें रहे, सशक्तिकरण की बात रहे चाहे जो रहे, सब में पक्ष आपको आएंगे। तो भारतीय समाज रूपी गाड़ी के महिला और पुरुष दो पहिया, और इसमें गति तभी संभव है जब दोनों ही पक्ष मजबूत, और इसीलिए गांधी ने महिला सशक्तिकरण की बात कहा। सशक्तिकरण का मतलब बोलो, सशक्तिकरण का मतलब शक्ति के साथ महिलाओं को भी शक्ति रहे। इन्होंने साफ जो देख रहे हैं उन चीजों का विरोध किया कि महिलाओं के साथ जो किया जाता है लैंगिक विभेदीकरण। ये लैंगिक विभेदीकरण क्या है बताइए सोच के? लिंग के आधार पर कार्यों का निर्धारण लैंगिक विभेदीकरण है। मतलब अगर हम केवल लिंग के आधार पर एक काम बांट दें कि खाना बनाने का काम महिलाओं का, तो गांधी कहते हैं कि गलत, खाना पुरुष भी बना सकते हैं, लिंग के आधार पर कार्यों का निर्धारण हम लोग नहीं कर सकते। और गांधी कहते हैं कि हमारे आइडियल आदर्श, अगर महिलाओं में बात की जाए तो हमारे आदर्श महिला कौन है? तो गांधी के आदर्श महिला कौन है? गांधी के लिए बोलो जो आइडियल है। तो गांधी के आइडियल आदर्श महिला है सीता, आदर्श महिला है द्रौपदी। गांधी अपने पुस्तक लिखते हैं, ध्यान दीजिए, गांधी के पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। और सत्य के साथ मेरा प्रयोग इस पुस्तक में गांधी के महिलाओं के प्रति जो विचार है स्पष्ट दिखते हैं। इस किताब में खुद स्वयं गांधी ने कहा कि हमारे आदर्श सीता और द्रौपदी। क्यों? इसीलिए नहीं, गांधी साहब कहते हैं कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि धर्म ग्रंथ में इन लोगों का नाम है और हमारी आदर्श महिला है तो गलत सोच रहे हो। सीता और द्रौपदी सिर्फ धर्म में उल्लेख है और इसके लिए आदर्श नहीं। ये हमारे उद्देश्य इसीलिए है कि धर्म ग्रंथ में जिस चरित्र के साथ इनका उल्लेख किया गया उसमें ये दोनों संघर्षशील महिला है, संघर्षशील महिला है, गलत का साथ नहीं दे रही है, चाहे परिणाम जो रहे। सीता को रावण हर के ले गया है, राम से भी अमीर है, रावण लंका का सोना, उसका सोना का लंका है, राम से भी ज्यादा बड़ा राजा है। और कई महिलाएं देखेगा कि पति से ज्यादा बढ़िया हाई पावर में पहुंचा है तो उधर शादी कर। सीता वहां संघर्ष कर रही है कि नहीं, हमारे पति वहां, राम जी को जंगल जाने की बात हो रही, गांधी कह रहा है कि जंगल जाना किनको था? दशरथ कह रहा है कि राम जंगल जाए, सीता की बात नहीं थी। लेकिन सीता अपने पतिव्रता धर्म को निभाती है कि जब हमारे पति ही जंगल रहेंगे 14 साल तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब सोचो, सीता साधारण महिला नहीं है। सीता के पिता कौन है? जनक, पूरा मिथिला के राजा है, राजकुमारी है, राजकुमारी है। सोचिए कि राजा जनक राजकुमारी है, उनकी बेटी सीता। तो अब सोचो, जो राजा की बेटी है, अपने जानता बड़े घराना में, रघुकुल में राम से शादी हुई है, यहाँ जो झोपड़ी में है वो तो जंगल में एक दिन रहेगा तो हालत खराब है। जो हमेशा राजघराने में रही वो 14 साल वनवास के लिए तैयार कि हम राजपाट छोड़ के जंगल में पति के साथ ही रहेंगे। गांधी ने कहा कि ये संघर्ष है। द्रौपदी कौन है? पंचाल नरेश की बेटी है, सब राजघराने की है, लेकिन तैयार है कि हम भी जंगल में रहेंगे। अब वन में रहना, धन दौलत छोड़ के, आजकल के पति कहेगा जंगल जा रहा है तो पत्नी कहेगी कि उधर से आई, खाली पैसा टाइम से भेजते रही, पैसा खाली टाइम से भेजिए, जंगल वाला सफर नहीं रहेगा। क्वार्टर फ्लैट अपार्टमेंट बढ़िया है तब ठीक है साथ है, नहीं तो उधर रहिए और बस खाली टाइम से पेमेंट भेज दीजिए। तो ये गांधी कहते हैं कि इन जो जीवन चरित्र हम उनका देख रहे हैं, जो कथा में उनकी जो योगदान है देख रहे हैं, यह प्रभावित करता है मुझे कि इतनी संघर्षशील महिला उस समय की, हम जो बात सुन रहे हैं तो इतनी संघर्षशील, इतने अपने धर्म के प्रति कि मेरा क्या धर्म है उसके लिए सारा सुख अपना त्यागने को तैयार, गलत का कभी साथ नहीं देंगे इसके लिए तैयार। इस कारण से सभी महिलाएं हमारे आइडियल। गांधी के आइडियल क्यों है ये भी बात समझ में आ रहा है? गांधी कहते हैं मत सोचना कि हम हिंदू है, हिंदू ग्रंथ में नाम है तो इसलिए आइडियल हो। इनकी कहानी देखो कैसी। गांधी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं महिलाओं के लिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी के नेतृत्व में महिलाओं का बहुत ही सक्रिय भागीदारी रही। गांधी स्वयं कहते हैं कि हमारे अंदर सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा, हमारे अंदर अहिंसा की प्रेरणा कि हिंसा मत करो, जीवों को मत मारो, किसी को तकलीफ मत दो। गांधी कहते हैं कि दो मेरा मेन इंस्ट्रूमेंट है, मेन हथियार। और दोनों हथियार हम कहां से सीखे? तो गांधी कहते हैं कि दोनों हथियार हमें सिखाने वाले दूसरा कोई नहीं, हमारी मां है और हमारी पत्नी है, और दोनों ही महिलाएं हैं, इनके कारण हम सीखे। तो देखिए, कहते हैं कि हम, उन्होंने जो पुस्तक लिखी सत्य के साथ मेरा प्रयोग, उसमें सत्य बता रहे हैं कि हमने अहिंसा का जो मार्ग समझा, सत्य के मार्ग पर चलना सीखा, उसके लिए प्रेरणा के स्रोत हमारी मां और पत्नी रही।
तो इसका मतलब है कि महिलाओं के प्रति वे मान रहे हैं कि उनकी सक्रिय भागीदारी अहिंसा के कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में है और इन्हीं के प्रेरणा से आप जानते हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महिला अध्यक्ष भी बने। तीनों अध्यक्ष का नाम भी आप लिख सकते हैं। एनी बेसेंट सबसे पहले बनी, सरोजिनी नायडू फिर बनी, नलिनी सेनगुप्ता तीसरा बनी। और आप एक ग्रेजुएट महिला, आपको मालूम है पहली बार भाग ली थी, अध्यक्ष नहीं बनी। बताओ पहली ग्रेजुएट महिला कौन थी? कादम्बरी गांगुली। ये चारों उस समय की सबसे प्रमुख महिलाओं में से एक। तो गांधी का महिलाओं के प्रति जो थाउट है, उस समय महिलाओं के लिए एक शब्द प्रयोग हो रहे थे और वो शब्द क्या थे? अबला। बात समझिए, गांधी के समय महिलाओं के लिए एक शब्द था अबला। बहुत प्रमुख बात आप सुने होंगे, हाय अबला तेरी यही कहानी। देखो महिलाओं पर कभी भी लिखना रहे, महिलाओं की स्थिति उन पर कभी लिखना रहे तो प्रमुख पंक्ति है हाय अबला तेरी यही कहानी। यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति। महिलाओं का एक चरित्र चित्रण किया गया है कि उनकी गोद में जो बालक पल रहा है, तो सोचिए वो बच्चे को भी पाल रही है और आंखों में पानी, इतना दुख है उसको घर से लेकर तमाम जगहों पर कि वो यही कहानी लगभग सबकी। अब देखिए गांधी जब ये सुनते हैं कि हाय अबला तेरी यही कहानी, तो गांधी कहते हैं कि नारी अबला नहीं है। अबला कह के नारी का अपमान मत करो, नारी अबला नहीं सबला है। हाँ, गांधी कहते हैं अबला नहीं है, सबला है। सबला का मतलब है सबल, सबल का मतलब है मजबूत। बात ध्यान दीजिए, सबल का मतलब क्या होता है? मजबूत। तो अब ध्यान दीजिए, गांधी का कहना है कि नारी सबला है, मजबूत। उधर दिनकर जी की पंक्ति आपने सुना कि हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। और गांधी कह रहा है कि नहीं, अबला कहना नारियों का अपमान है। नारी अबला नहीं है, सबला है, केवल जरूरत है उनको सही मार्गदर्शन का। और गांधी इसीलिए बोलिए पर्दा प्रथा का साथ देंगे कि विरोध करें? विरोध करें। ध्यान दीजिए, गांधी कहते हैं कि पर्दा प्रथा नहीं होना चाहिए। बताओ गांधी विधवा व्यवस्था चाहेंगे क्या? गांधी विधवा व्यवस्था चाहेंगे कि नहीं? यस कहते हो, नालायक नहीं। विधवा व्यवस्था में जिसमें विधवा रहे, खत्म ना, खत्म क्या बोल रहा है? गांधी विधवा व्यवस्था चाहेंगे कि नहीं? तो नहीं चाहेंगे। गांधी कहेंगे विधवा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, विधवाओं का पुनर्विवाह होनी चाहिए, पर्दा प्रथा नहीं होनी चाहिए। बोलो सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्त्री शिक्षा के पक्षधर होंगे कि नहीं? गांधी स्त्री शिक्षा के उस जमाने में पक्षधर थे और गांधी का कहना था कि महिलाएं शिक्षित होकर के ही पुरुष की बराबरी कर सकते हैं, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर इस समाज के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। तो देखिए, स्त्री शिक्षा का पक्षधर, सबला, ये सब एक पैराग्राफ बने। बोलिए क्लियर है सबका? अब इसमें हम लोग इन बातों को पहले देख लें। और इस हाँ, बाल विवाह पर बोलिए गांधी जी कहेंगे क्या? गांधी खुद बाल विवाह के शिकार है। बात ध्यान रखिए, गांधी की शादी कितने साल में है? 13 साल में गांधी का विवाह हो जाता है। अपने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में लिखते हैं कि कम उम्र में ही हमारी विवाह हो गई 13 वर्ष की अवस्था में। और बाल विवाह के भी विरोध की। इन्होंने कहा कि बाल विवाह होना नहीं चाहिए था, हम छोटे थे, पिता ने कर दिया तो चलो, हमें तो मालूम नहीं था। लेकिन बाल विवाह के लिए विरोधी है। उस समय सती प्रथा खत्म हो चुका है, क्योंकि आपको मालूम है सती प्रथा पर रोक 1829 में ही हो। गांधी का भारत में आगमन बोलिए 1915 में है, तो इस समय तक सती प्रथा लगभग खत्म है, इसलिए सती प्रथा की बात इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं। तो अब ध्यान दें, गांधी वो तमाम कुरीतियों का विरोध किए जो महिलाओं के शोषणकारी नीति रहा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अब इसमें हम लोग नोट करेंगे। हाँ, मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति थी, अबला तेरी यही कहानी। नहीं, मैथिली शरण गुप्त की है, हाय अबला तेरी यही कहानी, उनकी पंक्ति। चलिए, तो इसमें फटाफट नोट करें। सबसे पहले हम लोग भूमिका की बात चले, नीचे लिख दीजिए, लिखें महिलाओं के प्रति गांधी के विचार। महिलाओं के प्रति गांधी के विचार, उनके प्रमुख पुस्तक, उनकी प्रमुख पुस्तक, उनकी प्रमुख पुस्तक सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इन्वर्टेड कॉमा में, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग में महिलाओं के क्या स्वरूप बताइए? महिलाओं के प्रति गांधी के विचार, उनके पुस्तक सत्य के साथ मेरा प्रयोग में स्पष्ट उल्लिखित है, स्पष्ट उल्लिखित है। गांधी ने भारतीय समाज रूपी गाड़ी, भारतीय समाज रूपी गाड़ी, भारतीय समाज रूपी गाड़ी के दोनों पहिए के रूप में, दोनों पहिए के रूप में महिला और पुरुष को माना है, महिला और पुरुष को माना है, महिला और पुरुष को माना है। उनके अनुसार, उनके अनुसार, उनके अनुसार समाज, समाज का विकास, समाज का विकास महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से ही, समाज का विकास महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से ही, सशक्तिकरण के माध्यम से ही किया जा सकता है, सशक्तिकरण के माध्यम से ही किया जा सकता है, सशक्तिकरण के माध्यम से ही किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। द्रौपदी और सीता को, द्रौपदी और सीता को इन्होंने अपना आदर्श, इन्होंने महिलाओं में अपना आदर्श बताया। द्रौपदी और सीता को नारी में इन्होंने अपना आदर्श बताया। उन्होंने यह कहा कि केवल धार्मिक पात्र होने से
केवल धार्मिक पात्र होने से ये हमारे आदर्श नहीं है, केवल धार्मिक पात्र होने से ये हमारे आदर्श नहीं है, बल्कि इनके आदर्श होने का कारण, बल्कि इनके आदर्श होने का कारण, इनके आदर्श होने का कारण, आदर्श होने का कारण ग्रंथों में उल्लेखित इनके चरित्र चित्रण है, ग्रंथों में उल्लेखित इनके चरित्र चित्रण है, ग्रंथों में उल्लेखित इनके चरित्र चित्रण है। इन महिलाओं ने गलत का विरोध किया, गलत का विरोध किया, सत्य के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलते हुए, सत्य के मार्ग पर चलते हुए सभी संघर्ष को झेले, सभी संघर्ष को झेले और अपने पत्नी धर्म का भी पालन किया, अपने पत्नी धर्म का भी पालन किया, अपने पत्नी धर्म का भी पालन किया, पत्नी धर्म का भी पालन किया। चलिए पैराग्राफ चेंज कर ले। अब बताइए गांधी के आइडियल कौन है, तो क्लियर हो गया क्यों आइडियल है, ये भी बात समझ गया। गांधी कहते हैं कि इसमें गोरे काले ये सभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता, गोरा और काला ये सब तो बाहरी दिखावा जो एक समय खत्म हो जाएगा, बाकी गोरे और काले छोड़ करके ये सभी बनाए हुए किनके हैं, ईश्वर, और ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना, और ईश्वर की रचना है तो इसका हम बाह्य स्वरूप से कुछ नहीं है, ये गुण कैसा है, ये गुण के कारण हमारे ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे आइडियल हो गए। तो गुण सबसे इंपॉर्टेंट चीज की है। अगला नंबर हम लोग पॉइंट्स किस पर चलेंगे, लैंगिक विभेदीकरण। लैंगिक विभेदीकरण क्या है, लिंग के आधार पर कार्यों का विभाजन, उसका विरोध करेंगे। महिलाओं का इन सभी चीजों में अभी हम लोग देखें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, इन सभी को एक साथ कर लेंगे पैराग्राफ में, तब अगला की बात और फिर ये पूरी बात हम लोग इस पर करेंगे। तो पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, लिख दीजिए गांधी ने लैंगिक विभेदीकरण, लैंगिक विभेदीकरण, लैंगिक विभेदीकरण अर्थात लिंग के आधार पर, अर्थात लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर महिलाओं के कार्यों के निर्धारण, लिंग के आधार पर महिलाओं के कार्यों के विभाजन को उचित नहीं माना है, को उचित नहीं माना है। उनके अनुसार महिला और पुरुष दोनों में एक ही प्रकार की आत्मा निवास करती है, उनके अनुसार महिला और पुरुष दोनों में महिला और पुरुष दोनों में एक ही प्रकार की आत्मा निवास करती है, एक ही प्रकार की आत्मा निवास करती है। वे उन सभी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किए, वे उन सभी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किए जो नारी के विकास में बाधक थे, जो नारी के विकास में बाधक थे, नारी के विकास में बाधक थे। उन्होंने पर्दा प्रथा, विधवा व्यवस्था, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा व्यवस्था, बाल विवाह सभी का विरोध किया, सभी का विरोध किया। वे स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे, वे स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे, स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे। उनका यह मानना था, उनका यह मानना था कि महिलाएं शिक्षा के माध्यम से ही, महिलाएं शिक्षा के माध्यम से ही पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकती हैं। आगे बढ़ सकती हैं। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। अपनी पुस्तक में उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में, अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में, अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में, प्रेरणा स्रोत के रूप में मां और पत्नी को माना, मां और पत्नी को माना, मां और पत्नी को माना। वे नारी को अबला कहे जाने के खिलाफ थे, अबला कहे जाने के खिलाफ थे। उनके अनुसार अबला कहना नारी का अपमान है, अबला कहना नारी का अपमान है, नारी का अपमान है। नारी अबला नहीं, नारी अबला नहीं,
सबला है, अबला नहीं, सबला है, सबला है। नारी, नारी के उत्थान से ही, नारी के उत्थान से ही समाज के उत्थान को, नारी के उत्थान से ही समाज के उत्थान को उन्होंने संभव माना है, उन्होंने संभव माना है। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, आंदोलन में महात्मा गांधी के, महात्मा गांधी के मार्ग पर चलते हुए, महात्मा गांधी के मार्ग पर चलते हुए कई महिलाओं ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई है, कई महिलाओं ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई है, कई महिलाओं ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई है। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, नलिनी सेन, नलिनी सेन जैसी महिलाओं ने, जैसी महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी किया, महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी किया, अध्यक्षता भी किया, अध्यक्षता भी किया। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी महिलाओं, महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हमेशा उन्हें प्रेरित भी किया, हमेशा उन्हें प्रेरित भी किया। चलिए लास्ट कर लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके। निष्कर्षतः, निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है, निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि महिलाओं के प्रति गांधीवादी विचार, कि महिलाओं के प्रति गांधीवादी विचार, गांधीवादी विचार एक प्रगतिशील विचार था, एक प्रगतिशील विचार था, प्रगतिशील विचार था जिसमें, जिसमें महिला और पुरुष दोनों के विकास से, महिला और पुरुष दोनों के विकास से समाज के विकास की कल्पना की गई, दोनों के विकास से समाज के विकास की कल्पना की गई, समाज के विकास की कल्पना की गई। गांधी ने, गांधी ने महिलाओं के विकास हेतु, महिलाओं के विकास हेतु जहां एक और शिक्षा को उनका आवश्यक अंग माना, जहां एक और शिक्षा को उनका आवश्यक अंग माना, तो वहीं दूसरी ओर सभी कुप्रथाओं पर भी गहरी चोट पहुंचाया, तो वहीं दूसरी ओर सभी कुप्रथाओं पर भी गहरा आघात किया, सभी कुप्रथाओं पर भी गहरा आघात किया, सभी कुप्रथाओं पर भी गहरा आघात किया, गहरा आघात किया। चलिए तो बहुत सिंपल था गांधी का महिलाओं पर विचार, हम समझते हैं कि एक बार पढ़ के आराम से आप लिख सकते हो इसमें। अब देखिए अगला थॉट कौन सा है गांधी के, तुमको एक दो विचार और बच रहे होंगे, उसके बाद गांधी थॉट आपका खत्म है। अब गांधी के बाद जितना गांधी में पढ़े हो, नेहरू टैगोर उतना ही में खत्म हो जाते हैं, 5-6 क्लास में खत्म हो जाएंगे तुम्हारा। नेहरू टैगोर में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सेम जो गांधी में पढ़ रहे हो टैगोर में 2-3 ही पढ़ना है, और फिर नेहरू पर भी 2-3 पढ़ना है, 5-6 क्लास मान के चलिए और चलेगा। आगे क्या है? नशा पर, नशा के बाद स्वदेशी आर्थिक में, तो नशा और स्वदेशी 2 सेक्शन और है, 2 सेक्शन के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, हमको लगता है कल खत्म ही कर देंगे, ठीक है। इधर मेन एक थोड़ा सा कार्य आवश्यक कारण से थोड़ा सा आपके क्लासेस डिस्टर्ब आपके चल रहे हैं, और उसमें कार्य अति आवश्यक है, आपको भी निमंत्रण है 11 से लेके 17 तक थोड़ा हम डिस्टर्ब, और इसीलिए थोड़ा सा उसमें आपको भी सादर आमंत्रित कर रहे हैं, हमारे ही सुपुत्र का शादी, ठीक है। तो इसी कारण से थोड़ा डिस्टर्बेंस में बाबा की इच्छा प्रबल थी कि नहीं हम तबियत खराब रही करो शादी, तो उसमें करना ही करना। बाबा के बीचों में हम लोग का भाई घर कहीं कल्याण में मेन है, तो उनके कारण डेट फेट सब अपना रखो के सब रेडी थे, हम तो इच्छा थी कि ठंड के समय हो, लेकिन कहने नहीं बस एकदम जो है बस हमारा ऑर्डर चलेगा, तो इसी कारण से हम डेली आ रहे थे पटना, लेकिन कई लोगों का मिलने वाला कार्यक्रम भी रहा था, तो लास्ट मोमेंट में जहां जाए गिनकर 20 आदमी से मिलना, तो मान के चल रहे थे कि 25 मिनट, लेकिन जिनके यहाँ जाए वहीं 20 मिनट हो, या बैठिए बहुत दिन पर आए तो 20 मिनट वहीं हो जाए, तो लास्ट मोमेंट होते होते फिर पहला दिन हुआ कि नहीं ले पाएंगे, दूसरा दिन हुआ कि चलिए होगा, तो इसमें अब आप लोग को भी थोड़ा इसी कारण से पिछला दिन भी आपका लास्ट मोमेंट में हुआ कि नहीं रिकॉर्डिंग चलाना पड़ेगा, कारण था कि छुट्टी करेंगे तो सिलेबस भी तो खत्म करना है, दोनों आपका टारगेट है। तो इसमें 2 चीजें है, आपका अभी क्लास अब 11 तारीख को दिन भी नहीं है, तो हमारा आना 1-2 दिन ही इधर संभव हो पाएगा, तो आपका रिकॉर्डेड क्लास और प्लस 1-2 दिन आगे भी करेंगे, और दूसरा इसमें जिनको मेंस नहीं देना या आधे भी रहता है उनको कोई मतलब नहीं है, अगला मेंस बैच चिंतन से ही शुरू कर दें और कल से लास्ट कर दें, तो चिंतन वाला पार्ट फिर वहां से नेहरू टैगोर से फिर जुड़ जाना, फिर जिसको इच्छा रहेगा फिर शुरू से पढ़ लेगा बस, तो इसलिए आपका कोई इसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो आपका अगला चिंतन से ही शुरू करेंगे और कल से लास्ट करेंगे, तो उल्टा रिवर्स चल देंगे, तो गांधी में भी इच्छा होगी तो बैठ जाएगा, तो नेहरू टैगोर इधर भी जो क्लास है हम अपना विधिवत सबसे लास्ट कर लेंगे, आपका 10 तारीख आते क्लासेस लास्ट हो जाएगा, तो उसमें आपका जो रिकॉर्डेड पेज है वो मेन जो ऑनलाइन में बच्चे हैं उन लोग के लिए तो लाइव रहो चाहे रिकॉर्डेड रहो लगभग एक ही रहता है, उन लोग को भी कोई सेक्शन दिक्कत रहेगा तो बोल देगा वो टॉपिक वहां पे से चल जाएगा, उस दिन उन लोग भी जुड़ पाएगा, तो उसको ओपन कर दिया जाएगा। तो ये आपका मेन प्रोग्रामिंग के डिस्टर्बेंस भी बता दिए, और दूसरी बात है कि आप लोग
को भी सादर आमंत्रण दे दिया, बात समझ रहे हैं ना? तो आप लोग भी उसमें आ सकते हो, स्थान जगह पर टेलीग्राम पर लोकेशन डाल देंगे, पहुंच जाना जिनकी इच्छा होगी, ठीक है? तो अब ध्यान दीजिए, तो बड़ा खुश सही लगता है पहुंचेगी, चल ठीक है, थोड़ा तो खोजेंगे भी पहुंच जाना। चलो अब ध्यान दो, अब इसमें नेक्स्ट जो है ध्यान दीजिए, गांधी में एक तो है नशा, नशा पर गांधी के क्या विचार, और दूसरा है गांधी के स्वदेशी, ये दोनों कल निकल जाएगा। उसके बाद नेहरू संडे को निकालेंगे, मंडे हम फिर आएंगे और मंडे टैगोर आपको क्लास लेंगे, और उसके बाद फिर बाकी आपका जो क्लास है रिकॉर्डेड फॉर्म में ही रह जाएगा। फिर अगले जो बैच होंगे उसमें हम लोग चिंतन थाउट से शुरू करेंगे, उसमें मेंस का क्लासेस 20 तारीख से शुरू रखें, तो 20 को मान के चलो दिन तो शुरू में चलेगा, 21 22 आते चिंतन शुरू हो जाएगा, तो रूटीन में वहां लिखा रहेगा कि इस दिन से चिंतन शुरू है इनका, तो उस दिन से फिर पहुंच जाना, कंटिन्यू रहेगा, चिंतन पढ़ लेगा, बात समझ गए सब ना? ये चीज आप लोग का पूरा रहेगा। चलिए और कोई बात, बाबू नारा लगा बात है, चलिए ध्यान दो। तो इसमें ध्यान दीजिए, कल आप लोग अपना बाकी रूटीन से ज्योग्राफी तो आप लोग का चल रहा होगा, ज्योग्राफी चल रहा है, इस बैच में हमने देखा कि कोई सब्जेक्ट आपका रुका ना रहे, तो इस बैच में जीएस में सभी विषय आपके पूरे बढ़िया से समाप्त हो गए। ज्योग्राफी भी आपका 10 तारीख को अंतिम क्लास है, 10 तारीख को ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। बाकी करंट अफेयर चल रहा है ना, कल भी करंट अफेयर रहेगा, उनका भी सब खत्म हो जाएगा, 10 को ई बैच कंप्लीट खत्म हम लोग रख रहे हैं, तो 10 को खत्म हो जाएगा। फिर 20 तारीख से अब 17 के बाद 18 19 थोड़ा सा जो है फ्री होंगे, 20 से फिर नया बैच शुरू कर रहे हैं, तो उसमें फिर आपका फिर कंटिन्यू जैसे अपना चलते रहेगा, उसमें आप लोग का